नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज अपेक्स प्लस प्लान। बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं और क्या बेनिफिट हैं वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पॉलिसी के मुख्य बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड आप कवर ले सकते हैं। इसमें अगर आप इंश्योरेंस कवर 25 लाख या उससे अधिक का लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड आप हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, मतलब आप विदेश में भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। टेली कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्टर से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से टेलीफोन पे बात करके भी एडवाइस ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी इसमें कवर होगा, यानी कि एडमिट होने से पहले के 2 महीने के और उसके बाद के 180 दिन के यानी कि 6 महीने के भी हॉस्पिटल के खर्च इसमें कवर किए जाएंगे। डे केयर ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऐसे सभी ट्रीटमेंट जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं होता है, उनको बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। तो ये सारे खर्चे भी इसमें कवर किए जाएंगे। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस भी कवर किया जाएगा। जितना आप इंश्योरेंस कवर लेंगे, 5 लाख 10 लाख जितना भी लेंगे, उतने अमाउंट तक आप एम्बुलेंस कवर भी ले सकते हैं। और आप रोड साइड एम्बुलेंस, अगर आप रोड से भी हॉस्पिटल के जाने के लिए एम्बुलेंस करते हो तो वो भी इसमें कवर है। 1% ऑफ सम एश्योर्ड यानी कि 10,000 रुपये तक आप रोड एम्बुलेंस का भी कवर ले सकते हैं। और जितना बीमा कवर है उतना आपको एयर एम्बुलेंस का भी कवर मिलता है। वर्ल्ड वाइड कवर भी है, टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी है, डे केयर एक्सपेंसेस भी इसमें कवर किए जाते हैं। बाकी फीचर्स देखें तो होम केयर ट्रीटमेंट भी है, घर पे रह के भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। क्लेम प्रोटेक्टर इसमें दिया गया है। क्लेम प्रोटेक्टर का मतलब होता है कंज्यूमेबल होता है ना, जैसे लाइक ग्लव, मास्क, पीपी किट वगैरह, इसको कंज्यूमेबल बोलते हैं, वन टाइम यूज एंड थ्रो वाले हैं। तो वो सारे आइटम्स के लिए आपको अलग से कभी राइडर लेना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे नॉन पेबल आइटम्स भी इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर भी है कि महंगाई के हिसाब से आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो इंडिया में डिक्लेयर होगी कि मान लो इस साल 5% इन्फ्लेशन रेट है तो आपका इनबिल्ट 5% इंश्योरेंस कवर बढ़ता हो जाएगा। और अगर आपने ये वाली वैक्सीन लगवाई है तो इसकी वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अदर वैल्यू एडेड सर्विस के देखें तो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस असिस्टेंस भी आपको मिलता है, डिस्काउंट्स ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी है, हेल्थ असिस्टेंस भी आपको दिया गया है, फार्मेसी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज भी दी गई है, टेली मेडिसिन है, डॉक्टर ऑन कॉल है, वीडियो टेली कंसल्टेशन है, ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज इस पॉलिसी में मिलती हैं। और जोन बेस्ड इसका प्राइस है कि अगर आप जोन 1 में आते हैं, जोन 2 में आते हो या रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हो, इसके अनुसार आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अपेक्स प्लस प्लान की बात करें तो यहाँ पे आप 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिट होने पर एनी कैटेगरी रूम में अप टू सम एश्योर्ड तक आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर किया गया है। डे केयर प्रोसीजर भी, ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर है। जैसे मैंने शुरू में बताया, डे केयर प्रोसीजर इसमें 24 घंटे एडमिट होना अनिवार्य नहीं होता। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी बताया। ऑर्गन डोनर का भी एक्सपेंस इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, जितना आपने बीमा कवर लिया उतना। ये नॉर्मल एम्बुलेंस का मैंने आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड बता दिया है, मैक्सिमम 10,000 तक आपको रीस्टोर बेनिफिट भी मिलेगा। अर्थात अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लिए हैं, अगर वो यूज़ कर लेते तो आपको नया 10 लाख एक और मिलेगा, यानी कि रीस्टोर होगा। ये रीस्टोर से आप फुली यूज़ करने के बाद हो या पार्सली यूज़ करने पर भी आपको एक्टिव हो जाएगा। गारंटेड कम्युलेटिव बोनस मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसमें आपका बीमा कवर 20% से हर साल बढ़ेगा, भले ही आपका क्लेम आए या नहीं आए। बोथ द केस में आपको ये क्लेम मिलता है, अप टू 100% तक जाएगा। 20% से हर साल ये बढ़ता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी मिलेगा अगर आप 3 दिन से ज़्यादा एडमिट रहते हैं, या एक प्रकार से इसको ऐसे कह सकते हैं कि सिटी में ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिले या पेशेंट की ऐसी हालत हो जाए कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना मुश्किल हो जाए घर से, तो घर पे जो ट्रीटमेंट लिया जाता है उसको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। हेल्थ चेकअप भी इस पॉलिसी में आपको मिलेगा 10,000 रुपये तक, वो भी कैशलेस बेनिफिट मिलेगा। अगर बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, मोटापे की सर्जरी, तो वो भी आप 50% ऑफ योर सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 10 लाख तक आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद में। अगर आप लगातार 10 दिन या उससे ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको एक साथ में 20,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट भी दिया जाता है। अपेक्स प्लान में और बात करें तो एयर एम्बुलेंस कवर भी दिया जाता है। ये
ओवर एंड अबव बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आपने बीमा पॉलिसी 10 लाख की ली हुई है और आपको एयर एम्बुलेंस का खर्चा 5 लाख आ गया, तो वो आपके 10 में से 5 लाख माइनस नहीं होंगे। आप 10 लाख का पूरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और 5 लाख का जो एयर एम्बुलेंस का खर्चा है वो अलग से मिलता है। वर्ल्ड वाइड कवर भी ले सकते हैं अगर आपका इंश्योरेंस कवर 25 लाख या उससे अधिक हो, जिसमें को पेमेंट 10% लगेगा। एम्बुलेंस कवर नॉर्मली मैंने आपको बता चुका हूँ, टेली कंसल्टेशन बता चुका हूँ, अनलिमिटेड बार ले सकते हैं, होम केयर ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपेक्स प्लस प्लान में और अगर ऑप्शनल बेनिफिट देखें, ऑप्शनल बेनिफिट का मतलब होता है जिसमें आप एडिशनल राइडर दे करके पॉलिसी में ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट आप कितना ले सकते हैं, आपके बीमा कवर का 10% तक आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख तक ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 1 लाख तक ले सकते हैं, और 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी ली है तो आप 10 लाख तक मैक्सिमम ले सकते हैं पॉलिसी में। और अगर आपने ये मैटरनिटी कवर लिया है लेकिन आप मैटरनिटी क्लेम नहीं करते, तो अगले 3 साल के लिए आपके मैटरनिटी के प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे। मैटरनिटी की वजह से जो प्रीमियम बढ़ा वो वेव ऑफ हो जाएगा। न्यू बॉर्न बेबी का भी इसमें कवर किया जाता है, ट्वाइस द मैटरनिटी कवर। जितना आप मैटरनिटी कवर लेंगे उसका डबल न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी इसमें कवर मिलता है। वैक्सीनेशन भी बेबी के लिए 1% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 10,000 तक का वैक्सीनेशन भी इस पॉलिसी में मिलता है। क्रिटिकल इलनेस भी अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, 20 क्रिटिकल इलनेस इसमें कवर होगी, और ये आप बेसिक सम एश्योर्ड तक भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख तक ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शनल है, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है। सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर, जिसको बताया मैंने शुरू में कि आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से इंश्योरेंस कवर बढ़ता है, और क्लेम प्रोटेक्टर जो कंज्यूमेबल भी हैं वो भी इसमें आपको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम पे करके। अपेक्स प्लान में अगली बेनिफिट अगर देखें तो वेलनेस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। को पेमेंट भी अगर आप लेना चाहें जिससे प्रीमियम कम होता है लेकिन आपको जेब से पैसा देना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से 0 को पेमेंट लेना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अपेक्स प्लान में वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो 2 साल के लिए आपको वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है। बैरिएट्रिक सर्जरी में 3 साल का है। इनिशियल वेटिंग पीरियड नॉर्मल हर पॉलिसी में 30 डेज़ का होता ही है। एक्सीडेंट पहले दिन से कवर हो जाता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड पर क्रिटिकल इलनेस 60 से 90 दिन का है। एंड सर्वाइवल बेनिफिट की कोई कंडीशन नहीं है। मान लो आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ तो उसके लिए 0 डेज़ का सर्वाइवल पीरियड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको 2 महीने या 3 महीने सर्वाइव करेंगे तभी वो क्रिटिकल इलनेस का मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्रिटिकल इलनेस मान लो हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया, तो तुरंत ही वो पैसा मिल जाएगा। उसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट का क्लॉज नहीं डाला है, वो की अच्छी बात है। रेडी रिकनर अगर आप देखें तो सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे डाले गए हैं। सबकी डेफिनेशन आप वापस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये 5 लाख का प्रीमियम अगर आप देखें जोन 1 का, और ये दूसरा है कि आप क्लेम प्रोटेक्टर आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि कंज्यूमेबल को ऐड करके भी देखें तो किस तरीके से प्रीमियम आएगा। मान लो एक 25 साल का इंडिविजुअल पर्सन है, वो 5 लाख का पॉलिसी लेता तो 7,906 रुपये में मिल जाती हैं। अगर वो 0 से 25 के बीच में है, हस्बैंड वाइफ और 2 चाइल्ड हैं, तो 15,817 में 5 लाख का कवर मिल जाता है। और अगर वो कंज्यूमेबल ऐड कर करके लेना चाहता तो 16,369 रुपये में मिल जाता है। इसी तरीके से आप अलग अलग देख सकते हैं कि अगर आपको 10 लाख की पॉलिसी लेनी है या 20 लाख का कवर लेना है या 30 लाख का कवर लेना है, विद राइडर लेना है या नहीं लेना है, यहाँ से आप अपनी एज के अनुसार प्रीमियम चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS को ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना हो तो मेरा मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ये प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।